क्या आपका दिमाग भी धीरे काम करने लगा है? तो ये चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है सिर्फ, ये चीज़ और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है जो भी आजकल एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको और कहीं साइंटिफिकली नहीं मिलेगी कि जो एक प्रॉब्लम हो आपकी बॉडी के अंदर। ये एक माइंड की प्रॉब्लम है जो कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है, और शायद इसी रीज़न की वजह से आप लोग ये वीडियो पूरी भी ना देख पाओ। 2016 में ट्रिस्टन हैरिस नाम के एक गूगल एम्प्लॉय ने एक स्टोरी प्रेजेंट करी सिलिकॉन वैली के एग्जीक्यूटिव्स के सामने, जो कि बहुत जल्दी ही इनफेमस हो जाने वाली थी। और ये स्टोरी बहुत सारे इंजीनियर्स ने बैठ के निकाली थी, जिसमें यह था कि कैसे हम लोगों को कंटिन्यूस फ़ोन के थ्रू ग्लूड रख सकते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये रीज़न सिर्फ उनकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं, उल्टा लोगों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि लोग उस वजह से सिर्फ अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते रहते हैं और उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं पाते। और सिर्फ इसी एंडलेस स्क्रॉलिंग की वजह से वो लोग फंस जाते हैं अपने दिमाग के ही अंदर, और उस वजह से ना तो वो फोकस कर पाते हैं और ना वो चीज़ें याद रख पाते हैं आजकल, सही बताऊं तो। और सिर्फ इसी वजह से आपको याद नहीं रहती है चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और आपका फ़ोन का सिर्फ एक नोटिफिकेशन आपके पूरे दिन का रूटीन ख़राब कर सकता है। हमारा ब्रेन एक टाइम पे इतना ज़्यादा कैपेबल था कि वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो सकता था एक पॉइंट पे, लेकिन आज के टाइम पे कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग और बहुत सारे डेटा का फ्लड होने से दिमाग पे हम लोग थोड़ी देर के लिए भी फोकस नहीं कर पाते कोई एक पॉइंट पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी ब्रेन रॉट के बारे में कि वो कैसे मिलियंस ऑफ लोगों के दिमाग पे असर डाल रहा है। तो हम लोग ये सारी बातें करेंगे बहुत सारी रिसर्च, रियल बेस्ड स्टोरीज़ और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो ब्रेन रॉट एक ऑफिशियल टर्म नहीं है। ब्रेन रॉट एक ऑफिशियल टर्म आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ब्रेन रॉट सिर्फ एक कंडीशन है जो कि तब आती है जब आप लोग कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम के थ्रू रहते हैं और अपने फ़ोन के थ्रू अपने दिमाग में इतना सारा डेटा डाल लेते हैं कि ब्रेन कीप अप ही नहीं कर पाता है उस डेटा से बिल्कुल भी। अगर हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च की माने तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ये दो मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों का ब्रेन बहुत कम काम करने लगा है और बहुत जल्दी फटीग हो जाता है उसके अंदर। हमारे ब्रेन की फोकस करने की कैपेबिलिटीज़ ही कम हो रही है। 2000 के हिसाब से हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटी फोकस करने की थी 12 सेकेंड्स, और अब देखा जाए तो हो चुकी 8 सेकेंड्स, जो कि एक गोल्डफिश से भी बहुत कम है। हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर इतना डेटा है आज के टाइम पे कि हमारे दिमाग को मल्टीटास्किंग करनी ही पड़ती है, और इतने टास्क करने के बाद में हमारा दिमाग इतना ज़्यादा थक जाता है जिसके लिए कि हमारा दिमाग रेडी ही नहीं है। हमारे दिमाग को ब्रेक्स चाहिए, टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेंगे तब जाके हमारा दिमाग थोड़ा सा काम कर पाएगा। हमारे दिमाग के पास इतना एंडलेस डेटा हो गया है आज के टाइम पे कि हम लोग उसको सारे को स्टोर ही नहीं कर सकते अपने ब्रेन के अंदर। लेकिन उस वजह से मेन दिक्कतें ये हो रही है कि हमारा दिमाग बिल्कुल भी डीप फोकस नहीं कर पा रहा है। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया आयरविन के हिसाब से माने तो उन्होंने रिसर्च करा कि हमारा दिमाग अगर एक बार इंटरप्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको 23 मिनट्स लगते हैं वापस से अटेंशन रीगेन करने में। तो आप सोचिए कि आप पूरे दिन में कितनी बार अपना अटेंशन लूज़ करते होंगे, और उसके बाद में कितना टाइम आपको लग जाता होगा सिर्फ आपका अटेंशन वापस रीगेन करने के अंदर। ब्रेन रॉट का इम्पैक्ट सिर्फ हमारी मेमोरी और हमारे ब्रेन के ऊपर अटेंशन स्पैन के लिए ही नहीं हो रहा है, उसका एक मेन रीज़न हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट डाल रहा है। अगर WHO के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट डिकेड के हिसाब से 13% इंक्रीज़ इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स देखा गया है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले टाइम में डिजिटल जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है उस हिसाब से तो पता नहीं है कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। अ स्टडी पब्लिश्ड इन लैंसेट फाउंड दैट कि जो लोग 6 आवर्स पर डे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपना रखते हैं वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के। मल्टीटास्किंग और ओवर स्टिमुलेशन ही दो मेन रीजंस है जिसकी वजह से हमें पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, क्योंकि इस वजह से हमारे ब्रेन को रेस्ट करते हुए भी रेस्टिंग फील नहीं होता है। बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग और जो लोग खुद टेक इंडस्ट्री के अंदर है वो लोग भी ये मानते हैं कि हम लोग को हमारे डिजिटल स्क्रीन टाइम एंड हमारे दिमाग को स्टिमुलेशन देने से ब्रेक लेना चाहिए। टेक लीड्स जैसे कि एलन मस्क वो भी इस चीज़ में मानते हैं कि हमें हमारी काम की प्लेस को
कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहने से और हमारे ब्रेन को पूरा प्रेशराइज रखने से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है और हमको बस नुकसान ही होने वाले हैं। बिल गेट्स का थिंक वीक्स बेस्ट एग्जांपल है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ऐसा एक टेक लीड भी बीच में ऐसे पीरियड्स के ब्रेक्स लेता है ताकि वो अपने डिजिटल टाइम को कम कर सके और अपने ब्रेन के थिंकिंग को डीप कर सके थोड़ा। जब आप अपने दिमाग को कंटिन्यूसली बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के अराउंड रखते हैं तो उससे होता ये है कि हमारे न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन बहुत वीक होने लगता है। एक स्टडी जो नेचर न्यूरोसाइंस के अंडर हुई थी उसके अंदर ये पाया गया कि जब हम हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा स्टिमुलस देते हैं इन्फॉर्मेशन का, तो उसके बाद होता ये है कि हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसकी प्लास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसके बाद कि आप एक नई चीज़ या फिर एक नई स्किल सीखने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं या फिर आप सीख ही नहीं पाते हैं उसको। तो ब्रेन रॉट जैसी एक कंडीशन को हम लोग सही कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ता है। हालांकि ब्रेन रॉट एक मॉडर्न प्रॉब्लम है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस बिल्कुल है जिससे कि हम लोग इसके इफ़ेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्स इफ़ेक्ट करने के लिए हमको बहुत सारी माइंडफुल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए हमारे काम से, ताकि हम लोग दिमाग को रेस्ट दे सकें। अ स्टडी फ्रॉम बिहेवियरल एडिक्शंस कि एक जर्नल के हिसाब से अगर हम माने तो जिन लोगों ने 5 डे का भी डिटॉक्स करा है वो लोगों को 15% अपने कॉग्निटिव बिहेवियर और 25% अपने डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस के जो भी इफ़ेक्ट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 10 मिनट्स आप कोई भी ब्रेक्स के बीच में या फिर कैसे भी निकाल के अपना 10 मिनट सिर्फ माइंडफुल एक्टिविटीज़ में देंगे तो 20% जितना इफेक्ट पड़ सकता है आपके दिमाग के अटेंशन स्पैन में। टेक जाइंट्स के मालिक जैसे कि मार्क ज़करबर्ग एंड बिल गेट्स ये खुद अपने घर के अंदर माइंडफुल एक्टिविटीज़ एंड डिजिटल डिटॉक्स की इंपॉर्टेंस जानते हैं। ये अपने बच्चों को एक एज तक बिल्कुल भी डिजिटल स्क्रीन या फिर डिजिटल बीइंग के पास नहीं जाने देते हैं, ताकि वो लोग अपने दिमाग को उस एज तक ग्रो कर पाएँ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रो करने के। ब्रेन रॉट एक सच्ची कंडीशन है, अगर आप उसको सीरियसली ले लें तो आप सही टाइम पे अपने ब्रेन को वापस से रीसेट कर सकते हैं जैसा वो पहले था। और ये करने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, बहुत सारी माइंडफुल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से आप लोग अपने दिमाग को वापस से रीसेट करके उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकें और अपना अटेंशन स्पैन को भी मेंटेन कर लें। तो अगर आखिर में ब्रेन रॉट के बारे में बताऊं तो इसके अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप को रीइवैल्यूएट और बहुत ज़्यादा हमको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हम लोगों का स्क्रीन टाइम उतना है जितना सिर्फ काम के लिए है, या फिर हम लोग सिर्फ कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ज़बरदस्ती की।